स्वागत है आपका। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर खीरी केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अजय मिश्रा लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनके बेटे लखीमपुर हिंसा में मेन आरोपी पाए गए हैं। उन्हें आज के लिए पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। पुलिस ने उनके घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया था, लेकिन 3.5 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। दूसरा नोटिस चिपकाया गया है और कल तक की उन्हें मोहलत दी गई है। अगर वो कल भी पेश नहीं हुए तो योगी सरकार कोई सख्त एक्शन ले सकती है। इसी पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी युधिष्ठिर जी। पूरी जानकारी क्या है उनसे पूछते हैं। युधिष्ठिर, क्या नया हो रहा है, क्या नई आगे की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, ऐसा है, सीएम योगी ने लखीमपुर हिंसा मामले पर खुद संज्ञान लिया है और उसके बाद से वो एक्शन मोड में है। उसका सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो विपक्षी और गिद्ध गैंग हैं, वो जैसे उन्होंने पूरे कह सकते हैं राजनीतिक पर्यटन क्षेत्र बना दिया पूरे इसको लखीमपुर खीरी को, तो इसीलिए योगी जी चाहते हैं कि ये जो विपक्ष है इसे यूपी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश ना करे, बवाल ना काटे। इसीलिए इस पर जो कार्रवाई है वो एकदम साफ साफ होनी चाहिए। और इसीलिए कल जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा उसमें आरोपी पाए गए, तो उनके घर जो है नोटिस चस्पा किया गया था कि आप जो है अपने जो एविडेंस हैं वो सबूत जो लाइए। आप कह रहे हैं कि हम तो आरोपी नहीं हैं, निर्दोषी हैं, हम नहीं तो इस वक्त, तो आपके पास कौन कौन से एविडेंस हैं वो आप लाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी बात मौखिक रूप से, है ना, लिखित रूप से, आप जितनी भी चीज़ें हैं आप हमारे पास जा कर के रखिए। एसआईटी ने खुद कहा कि जांच हो रही है, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन आशीष मिश्रा वहाँ पहुँचे नहीं है। अब इसमें उनको क्या दिक्कत है वो देखने वाली बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीएम योगी ने ये शुरू में ही, जिस दिन ये घटना हुई, पूरे विपक्षियों ने इसको घेरने की कोशिश की योगी सरकार को, तमाम जितने भी गिद्ध गैंग है, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी का ये नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर स्वतः संज्ञान लिया, कहा कि आपके पास कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, किसको पकड़ा है आपने, और क्या कुछ इसमें मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में आप कैसी कार्रवाई करें, इसमें एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। और आज इस पर सुनवाई हुई तो गवर्नमेंट जो है सरकार की तरफ से इसमें दाखिल की गई कि कौन कौन, अभी 2 आरोपियों को पकड़ लिया तुरंत। जिस दिन ये सुनवाई हुई, कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की, उसके कुछ ही घंटे बाद एक खबर आती है कि 2 आरोपियों को इस केस में पकड़ लिया गया है। वो आरोपी थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो, और 3 तो उसमें मारे गए थे हिंसा में, तो 2 और थे और इनका एक बेटा शामिल था। तो केवल जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा, वो इसमें फरार चल रहे हैं। अब उन पर भी शिकंजा कस दिया है। अब अजय मिश्रा पहुंचे हैं लखनऊ, तो जाहिर सी बात है, जिससे लग रहा है कि जल्द ही उनका इस्तीफा हो सकता है। योगी जी भी नाराज हैं इससे, इस पूरे मुद्दे को लेकर, और खुद मोदी जी भी नाराज हैं। भले ही उन्होंने भी चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि मोदी जी की चुप्पी का ये राज है कि वो जरूर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेंगे, और एक्शन जरूर ये है कि उनका इस्तीफा होगा। और दूसरी बात ये है कि अब दूसरा नोटिस जो चिपकाया गया है, वो कहा गया कि आपने जैसे बताया कि 11 बजे या तो पहुंचिए वहाँ, और नहीं फिर कानून अपने हिसाब से काम करे। उसके बाद तुरंत योगी जी का एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि एक्शन होके रहेगा, जो भी आरोपी हैं इस हिंसा में संलिप्त सब पर कार्रवाई की जाए, कोई भी छूड़ा नहीं जाए। तो इससे साफ है कि इन जो राजनीतिक गिद्ध हैं, इनको एक संदेश देने की कोशिश है योगी सरकार की ओर से कि देखिए, भले हमारी पार्टी का कोई नेता है, आरोपी हो चाहे ना हो, वो तो कोर्ट तय करेगा, सबूत तय करेंगे, लेकिन हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये साफ है कि योगी सरकार इस पर एक्शन में, इन पर सब पर एक्शन लेगी, चाहे उनकी पार्टी का कोई नेता हो, कार्यकर्ता कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो जैसा कि युधिष्ठिर ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, योगी सरकार अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। तो इसी पे और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण जी। अरुण जी, क्या कुछ चल रहा है? कल 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है, अगर पेश नहीं हुए तो योगी क्या बड़ी कार्रवाई कर सकती है? देखिए वक्ता जी, सबसे जो बड़ी इसमें बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से चलती है। कानूनी प्रक्रिया, कानूनी काम अपने ढंग से, अपने हिसाब से चलता है। वहाँ छुट्टियाँ होती हैं, आरोपों में छुट्टियाँ नहीं होती। वहाँ त्यौहार होते हैं, कोर्ट में, पुलिस मुख्यालय में, तमाम जगह, लेकिन आरोप में छुट्टियां नहीं होती। एक जो सबसे बड़ी चीज़, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आप बयान देखें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में कोई भी आरोपी हो,
वो चाहे किसी भी नेता का बेटा हो, वो चाहे किसी भी रसूखदार का संबंधी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक सबसे बड़ी बात इसमें और जो सामने निकल कर आई कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट तलब की कि आपने किस पर एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से पहले योगी सरकार ने एफआईआर में उस थार गाड़ी का नाम मेंशन कर चुकी है। योगी की पुलिस एक काम और कर चुकी है कि जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा हैं उनका नाम पहले से दर्ज कर रखी है। ये सारी चीज़ें, ये सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए, तब जाकर अब गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। तो देखिए, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से शतरंज की गोटी चलने की कोशिश करता है। और इसी क्रम में आप कहें तो आशीष मिश्रा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फरार हैं, वो बाहर हैं, लेकिन उनके पिता ने कहा कि उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है, किसी कारणवश उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। तब एसआईटी ने एक उन्हें राहत दी, ये राहत ही कही जाएगी योगी सरकार की तरफ से और यूपी पुलिस की तरफ से एक राहत दी कि कल तक का उन्हें वक्त दिया गया है कि कल 11 बजे तक आपको किसी भी कीमत पर जांच एजेंसी के सामने हाजिर होना होगा और अपनी बातों को रखना होगा कि नहीं, आप इसमें क्या अपने तरफ से पेश कर रहे हैं, आप अपने सफाई में क्या कुछ कहना चाहते हैं। जब आगे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं तो बात हो रही थी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी कि वो लखनऊ पहुंचते हैं, पूरा बयान देते हैं कि नहीं, इस मामले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, सरकार एक्शन लेगी, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। तो एक सवाल और है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष को यह भी समझना चाहिए कि कानून के हिसाब से ही काम होता है, राजनीतिक दलों के हिसाब से काम नहीं होता। एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, गायत्री प्रजापति सपा में खनन मंत्री हुआ करते थे, जिन पर रेप का आरोप था, गंभीर आरोप था, लगभग 1 माह तक फरार रहे थे। सपा की अखिलेश यादव सरकार थी और उन्हें तब तक कोर्ट के सामने नहीं पेश किया गया जब तक उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा नहीं मुहैया करा दी गई, उन्हें सुरक्षित नहीं कर दिया गया। अब फिलहाल वो योगी सरकार के वक्त के समय में जेल में अपनी शेष जिंदगी काट रहे हैं, चूँकि उन पर बड़ा आरोप है, रेप का आरोप है। तो ये सरकार की एक मंशा इससे साफ झलकती है कि नहीं, आप आरोपी कोई भी हों, आप पीछे भी 2-4 उदाहरण देखें तो उससे भी साफ है कि नहीं, आरोपी कोई भी हो बचेगा नहीं, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने दायरे में रहकर काम करेगा, वो किसी के कह देने से किसी की गिरफ्तारी नहीं कर लेगा, किसी के कह देने से किसी की रिहाई नहीं कर देगा। और इन सारे चीज़ों पर, इन सारे बिंदुओं पर जब आप गहनता से नज़र डालती हैं तो एक चीज़ सीधे तौर पर फाइंड आउट होकर आती है कि नहीं, वो केंद्र की मोदी सरकार हो या यूपी की योगी सरकार हो, बख्शने के मोड में नहीं है इतनी बड़ी घटना पर, वो चाहे दोषी कोई भी हो। सवाल, लेकिन एक सवाल और, जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो और लोग हैं जो डंडे से पीटते हुए दिख रहे हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उनकी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं कर रहा, उन पर कोई भी नहीं कह रहा कि आखिर डंडे से जो पीट रहे थे वो कौन थे, क्या वो सच में किसान थे या कथित किसान थे, या किसान नेताओं के मोहरा थे या विपक्ष के मोहरा थे। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अब विपक्ष को देना चाहिए, उसी सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए जहां आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा पर सवाल किए जा रहे हैं। और ये आरोपी हैं आशीष मिश्रा, इनकी गिरफ्तारी होनी या इनका पेश होना तय है। कल सुबह तक ये यदि पेश नहीं होते हैं तो फिर सरकार अपना रुख बताएगी और साफ करेगी कि नहीं, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। आगे एक मुद्दा और आता है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा, स्थितियां गंभीर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्हें तलब कर चुके हैं, जेपी नड्डा भी तलब कर चुके हैं, पीएम मोदी के सामने भी इनकी पेशी हो चुकी है और इससे साफ जाहिर है कि वक्त लगे, 2 दिन और बढ़े, 4 दिन और बढ़े, हो सकता है कि हाथरस कांड की तरह ये जल्दीबाजी में नहीं कोई निर्णय लेकर के ये देखना चाह रहे हो कि मामले की वास्तविकता क्या है और उस हिसाब से इनका भी इस्तीफा होना लगभग तय है। अजय मिश्रा से भी केंद्रीय मंत्री का पद छीना जा सकता है, मोदी सरकार इसके लिए बिल्कुल एक्शन में है, तलब कर किया जा चुका है इन्हें दिल्ली और ये पुनः लखनऊ आए हैं, तो कोई ना कोई संदेश है और उस संदेश के तहत ये लखनऊ आए हैं। हो सकता है कि अपनी सफाई में कुछ पेश करें, उसे लेकर ये आए हों, लेकिन एक चीज़ है, एक बात एकदम साफ है, बिल्कुल आईने की तरह, वक्त लगे,
1-2 दिन वक्त भले लग जाए, लेकिन अजय मिश्रा का इस्तीफा होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी इतनी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा होना तय है। आशीष मिश्रा सवालों के घेरे में हैं, फरार चल रहे हैं। कल 11 बजे तक उन्हें कोर्ट में पेश होना है, अपने सवालों के जो उनसे सवाल किए जा रहे हैं उनके सारे जवाब देने हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी। फिलहाल पवन से हम जानते हैं कि अजय मिश्रा के इस्तीफे पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई हो सकती है अगर आशीष मिश्रा कल पेश नहीं हुए तो? देखिए, बिल्कुल इनका इस्तीफा लगभग तय है। अमित शाह से मिल के आ चुके हैं। अमित शाह के जूनियर हैं, गृह राज्य मंत्री हैं और सीनियर मंत्री अमित शाह जी हैं। पीएम मोदी से भी मुलाकात इनकी बताई जा रही है होने वाली है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए यूपी की योगी सरकार जिस तरीके से इस मुद्दे को उन्होंने संभालने की कोशिश की है, जिस तरीके से इन पे एफआईआर की है या और जो काम किए, उससे योगी सरकार की और छवि मजबूत हुई है। लखीमपुर खीरी में जो विपक्ष है लगातार पर्यटन का एक स्तंभ बना दिया है उन्होंने। बिहार से, बंगाल से, पंजाब से और यूपी के जितने राजनीतिक दल हैं सारे के सारे लखीमपुर खीरी जा चुके हैं। वहाँ पे ये गिद्ध गैंग राजनीति कर रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए, 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, इनको देखते हुए ये एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरीके से इस मुद्दे को संभाला है, जिस तरीके से मुद्दे को शांत किया है, उससे योगी की बहुत तारीफ करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या, इतिहास के अंदर यूपी की राजनीति में शायद मुझे तो याद नहीं है किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर उसी की सरकार ने एफआईआर दर्ज की हो। हमने सपा का भी राज देखा है, हमने बसपा का भी राज देखा है। हमारे साथी अभी अरुण जी ने एक गायत्री प्रजापति नाम के कुख्यात व्यक्ति के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बावजूद, कहने के बावजूद, उनकी डांट डपट के बावजूद यूपी सरकार ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर नहीं की थी। रेप का आरोपी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का बहुत करीबी था। तो योगी सरकार ने ना तो हाई कोर्ट की चिंता की, ना सुप्रीम कोर्ट की चिंता की। सबसे पहले एफआईआर की है और ये इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगा कि देखिए यूपी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। केंद्र की बीजेपी सरकार के अंदर ही गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, ये खुद बीजेपी से जुड़े हुए रहे। जिस तरीके से इन पर एफआईआर हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि दूसरा नोटिस चिपका दिया, अगर ये वहाँ पेश नहीं होते हैं तो इनके घर की कुर्की की जा सकती है। बीजेपी का साफ रुख है कि कोई भी हो, चाहे पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हो, पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ रहा हो, अगर गलती करता है तो बीजेपी की जो योगी सरकार है या मोदी सरकार है बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा हो, कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के बहुत बाहुबली विधायक थे, उन्होंने एक बच्ची का रेप किया था। बीजेपी की सरकार ने वोट बैंक को दूसरी तरफ रखते हुए तुरंत उनको एफआईआर की, जेल भेजा उनको। आज की डेट में वो आजीवन कारावास दिल्ली की तिहाड़ जेल में काट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सपा बसपा की तरह कि ये हमारा नेता है। अगर आज की डेट में सपा बसपा की सरकार होती तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। हमने पीछे देखा है कि सपा की गवर्नमेंट हो या बसपा की गवर्नमेंट हो, अपराधी आराम से अपराध करते थे, बचाने के लिए मायावती और अखिलेश यादव सामने उनके आ जाते थे। चाहे सुप्रीम कोर्ट कितनी भी बात कर ले, चाहे हाई कोर्ट कितनी भी बात कर ले, चाहे सीबीआई कितनी भी बात कर ले, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। चाहे गायत्री प्रजापति का मामला हो और एक तोताराम यादव थे जो बूथ कैप्चरिंग करते हुए पकड़े गए थे, समाजवादी पार्टी के मंत्री थे, वो लोग थे। तमाम तरीके के ये लोग हैं। इस तरीके से जिस तरीके से योगी सरकार ने अपनी छवि को मजबूत किया और विधानसभा में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनने से रोका है, इसके लिए योगी की तारीफ करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। तो विपक्ष इस मुद्दे पर, लखीमपुर खीरी मुद्दे को अपना सियासी रूप देने की कोशिश कर रहा है और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगा हुआ है, पर फिलहाल योगी सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कल अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 11 बजे तक पेश होना है। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो योगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल कैपिटल टीवी और मेरे साथ बस इतना ही। कैमरामैन भोला के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।